20 तारीख है जनवरी की और आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर के तौर पे हलफ उठा लेगा। डोनाल्ड ट्रंप की टोपी पे आप देखते होंगे रेड कलर की टोपी वो हर जगह पे पहन के डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी कैंपेन करता रहा और डोनाल्ड ट्रंप की टोपी के सामने ट्रंप लिखा हुआ था और साइड पे आपने देखा होगा कि 45 एंड 47 लिखा हुआ होता था। पाकिस्तान में कई लोग ये कहते थे कि ये फार्म 47 और फार्म 45 और कुछ लोग पूछते थे कि ये किस लिए है, तो देखें वो 45वां सदर था अमेरिका का और 46 यानी 46वां सदर जो बाइडन बना। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उसके साथ धांधली हुई है और अब दोबारा डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब हो गया तो वो 47वां सदर है अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप आज के बाद अमेरिका के सदर होगा। जो बाइडन जो है वो चला गया और जो बाइडन का जो सहारा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को मैसर था वो अब मौजूद नहीं रहेगा। बैरूनी दबाव बढ़ता चला जाएगा। अमेरिका के अंदर एक कांग्रेशनल मीटिंग आ रही है, ये 22 तारीख को आ रही है। पहले आप देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है वो किस नौयत की है और इस टीम के ख्यालात किस नौयत के हैं। देखिए, क्या वाकई में पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव आएगा, ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यानी अमेरिकन दबाव को तो कोई भी तस्लीम नहीं करता, पाकिस्तान में कोई भी अच्छी नज़र से नहीं देखता, लेकिन इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां और पामालियां जो हुई हैं जो बाइडन के आशीर्वाद से जो पाकिस्तान की रियासत ने पाकिस्तान के शहरियों के साथ किया है, उसके नतीजे में एक रिएक्शन पैदा हुआ है और अगर अब उस तरह की सपोर्ट मैसर ना हुई तो फिर वो सब कुछ नहीं किया जा सकेगा। क्या जो बाइडन से मुख्तलिफ होगी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी, ये पाकिस्तानियों के अंदर सबसे बड़ा सवाल ये है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम को अगर आप देखें तो पीट हेग्सेट ये उनका जी सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस है, उसके बाद तुलसी गैबर्ड ये डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, मार्को रूबियो इसको बहुत सारे लोग जानते होंगे पहले से भी, ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ओहदा है। मार्को रूबियो के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि ये पाकिस्तान के लिए और बहुत सारे और मुल्कों के लिए मुश्किलात पैदा करेगा क्योंकि इसकी पॉलिसी जो है वो बहुत ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट टाइप की इसकी पॉलिसी है। क्रिस्टी नोएम ये सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, काश पटेल को एफबीआई डायरेक्टर तैनात किया गया है अब तक की इतला के मुताबिक। जॉन रैटक्लिफ ये सीआईए डायरेक्टर होगा और माइकल वॉल्ट्स ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोनाल्ड ट्रंप का, और एलिस स्टेफनिक ये यूनाइटेड नेशन की मेंबर हैं अमेरिका की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप ने इनको तैनात किया। और इसके अलावा कैरोलिन लेविट ये व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी होगी, जैसे कि व्हाइट हाउस के अंदर से जो स्टेटमेंट जारी होते हैं वो यहां से होंगे। और रिचर्ड ग्रेनल ये स्पेशल इनवॉय टू द प्रेसिडेंट है और बहुत सारे ओहदे भी हैं, लेकिन ये वो हैं जो पाकिस्तान के ऊपर कम से कम इंपैक्ट डाल सकते हैं या बैरूनी मामलात को ज्यादातर देखेंगे। अब अगर इन लोगों की मुश्तरका खसूसियात निकाली जाए कि इनके अंदर कौन सी चीजें हैं जो एक जैसी हैं और वही चीजें डोनाल्ड ट्रंप में जिनकी बुनियाद के ऊपर ये सारी टीम इकट्ठी हो गई है, हम ख्याल लोगों की टीम बनती है ना। एक तो ये सब लोग जो हैं वो डीप स्टेट एक्टर्स के या एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बहुत खिलाफ है और अमेरिका में ये इलेक्शन लड़के आए हैं वहां की डीप स्टेट के, यानी इन्होंने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है और जहां जहां पे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने गंद मारा है ये वहां के बारे में भी उसी तरह की राय रखते हैं। पाकिस्तान के बारे में आप इनकी राय पहले ही सुन चुके हैं और इमरान खान साहब के बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बाकी इनकी टीम की जो राय है वो अब तक तो आपके सामने है। फिर ये सारे लोग जो है ये एंटी वॉर है, ये नई जंगें शुरू नहीं करेंगे, ये जो पुरानी जंगें हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे। ये हथियार के बजाय अपना हथियार बनाएंगे, पाबंदियों को और दबाव की पॉलिसी इख्तियार करेंगे, यानी दुनिया के ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, उनके ऊपर दबाव डालेंगे और इन चीजों को बतौर वेपन इस्तेमाल करेंगे। ये भारत की तरफ इनका झुकाव रहेगा। भारत क्योंकि दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और ये उसको एक बड़ी मार्केट के तौर पे देखते हैं और इलन मस्क जो है उसकी भी भारत से बड़ी कुर्बत है, बहुत सारे और इनकी टीम के अंदर मेंबर हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो भारत के तरफदार हैं, तो ये भी एक खसूसियत इनकी रहेगी। इंसानी हकूक के मामले में ये सख्त पॉलिसी रखेंगे। वैसे भी अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो खुद ये कहते हैं कि जनाब हमारी जो बुनियाद है उसकी वो इंसानी हकूक है। हालांकि इंसानी हकूक के मामलात में अमेरिका से भी बहुत शिकवे और शिकायतें पूरी दुनिया को रहते हैं और बहुत सारी ऐसी मिसालें माजी में मौजूद हैं।